आपको पढ़ा रहे थे एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, है ना। दूसरा पार्ट हो जाएगा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। When any valency of it is not satisfied by group G, जब इसकी कोई भी वैलेंसी ग्रुप G के द्वारा सेटिस्फाई नहीं है, इसकी किसी भी वैलेंसी पर ग्रुप G नहीं है। और ग्रुप G क्या है बताए थे आपको। नाउ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड, या लिख ही देते हैं पूरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination। with formation of tetrahedral complex as reaction intermediate, with formation of tetrahedral complex as reaction intermediate। यहां पर ध्यान दें, यहां पर, बल्कि इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये ध्यान दो, RCO, यहां पर G है, ध्यान देना बेटा। ये CO, केवल CO को देखो, R और G को ना देखो, तो इसको कार्बोनिल कहते हैं। अब एक वैलेंसी पर ग्रुप R है, दूसरे वैलेंसी पर ग्रुप G है, तो ग्रुप G क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो लीविंग ग्रुप, मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो हटाया जा सकता है। अब यहां पर क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये यहां पे ऐसे कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCO माइनस, यहां पर हो जाएगा G, यहां पर हो जाएगा NO। 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर हम दो, ये ऑक्सीजन फिर से बॉन्ड बनाएगा। अब इधर ध्यान देना, ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता नहीं है, 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये जो माइनस चार्ज है फिर से बॉन्ड में बदलेगा, मतलब ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो 4 ही बॉन्ड कार्बन बनाता है जो ऑलरेडी बना चुका है। होगा क्या, या तो 5वां बॉन्ड बनेगा नहीं, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो फिर कोई न कोई एक बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट नहीं सकता क्योंकि बनाने जा रहा है बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल अभी अभी आया है, ये हट नहीं सकता, अगर इसको फिर से हटना पड़े तो आएगा ही, क्यों जुड़ेगा। आप कहीं जाओ, भगा दिए जाओ तो जाओगे नहीं। आर लिविंग ग्रुप है ही नहीं, हटता ही नहीं है, मतलब इस पर विचार ही नहीं करना कि भी हट जाएगा, विचार से परे है। तो आर पे विचार करना नहीं है,
हटता ही नहीं, सब मालूम है कि हटेगा ही नहीं, तो उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने जा रहा है, हटेगा ही नहीं क्योंकि बॉन्ड बना रहा है। अब बचे कौन, जी और एनयू। एनयू को हटना पड़े तो आएगा क्यों भाई, हटना पड़े तो आएगा नहीं, इसका मतलब आया है तो हटेगा नहीं, फिर हटा कौन, जी। तो जी को अब यहां से निकलना पड़ेगा। तो ये जैसे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, ये सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, वैसे यहां पर ये जो जी था ये माइनस के रूप में निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, अब ये ध्यान देना, ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल निकला भी है तो फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो रिएक्शन किस टाइप का है, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, अगर यहां पर ध्यान दो, बीच वाले स्टेप को ना देखो, ये इतने को देखो ही ना, इसको देखो ही ना, केवल इसको देखो, तो ऐसा लग रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, एडिशन एलिमिनेशन दोनों है, तो आप एडिशन एलिमिनेशन कहेंगे। जब एडिशन एलिमिनेशन ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तब आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप जी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप जी। ध्यान देना बेटा, ये जी जितने आसानी से हट जाएगा, ऑक्सीजन उतने आसानी से बॉन्ड बना लेगा। जैसे आर ने मना कर दिया, हम नहीं हटेंगे, जी भी मना कर दे, हम भी नहीं हटेंगे, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना पाएगा नहीं, ये प्रोडक्ट बन पाएगा नहीं। इसका मतलब जी जितने आसानी से हट जाएगा, ऑक्सीजन उतने आसानी से क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप जी। यहां पर लीविंग टेंडेंसी ये क्या आ जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेसिसिटी। यहां पर ध्यान देना, Cl माइनस ACO माइनस OH माइनस RO माइनस NH2 माइनस बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है, लीविंग टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, रेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखना बेटा, सभी लोग ध्यान से देखना भैया, इधर देखिएगा सभी लोग। यहां पर आप लिख रहे हो RCO Cl, RCO, यहां पर ये जो ACO है ना, इसको आप लिख सकते हो COCH3 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, COCH3 ACO। यहां पर R जी की जगह पर आपने OH लिख दिया, यहां पर जी की जगह पर आपने RO लिख दिया, जी की जगह पर NH2 लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों और ये दोनों इसके डेरिवेटिव कहलाएंगे। तो इसका मतलब आज हम लोग इनडायरेक्टली बिना बोले कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया, और कल बिना बोले एल्डिहाइड और कीटोन का रेट ऑफ रिएक्शन देखा था। इसीलिए हमने एल्डिहाइड, कीटोन और उसका डेरिवेटिव कह के नहीं लिखाया था, ग्रुप जी कह के कल पढ़ाया था कि ग्रुप जी नहीं है और ग्रुप जी है। ग्रुप जी नहीं है तो एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा, और ग्रुप जी है तो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर ये बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है,
लिविंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, रेट डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देना, ये इधर ध्यान देना, OH कहां से आएगा, सब में H जोड़ दो, सब में तो H जोड़ दोगे तो HCl हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, वाटर, एल्कोहल, अमोनिया। ठीक है, तो अगर वाटर से रिएक्शन कराओ सबको, तो वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा, कोई मतलब नहीं है। वाटर से रिएक्ट कराओ तो इसका मतलब ये OH माइनस, वाटर का OH माइनस रिएक्ट करेगा, तो जिसकी बेसिसिटी कम है वो ज्यादा बेसिसिटी वाले को रिप्लेस कर पाएगा, जिसकी ताकत कम है ज्यादा ताकत वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस एमाइड है, मतलब वाटर से रिएक्ट कराया जाए तो इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर भैया, यहां पर भी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, बेसिसिटी ज्यादा है तो यही रिप्लेस कर देगा, इसके लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज कोई डाउट यहां पर? तो ये आपको एसिड और डेरिवेटिव बता दिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर R सेम है, देख लो R सब में सेम है ना, बदल क्या रहा है, G बदल रहा है, G बदल रहा है तो रेट ये हो गया। अब की बार G फिक्स कर दो, R बदल दो। जैसे G फिक्स करने का मतलब, मान लो यहां पर Cl है, यहां पर भी Cl कर दो, हर जगह Cl कर दो। अब R में एक बार एलिफैटिक ले लो, दूसरी बार एरोमेटिक ले लो, लिख लेगा in case of aliphatic and aromatic, in case of aliphatic and aromatic, हाँ अगर in case of aliphatic and aromatic, एलिफैटिक इज मोर रिएक्टिव। कल जो आपने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन में, सेम वही चीज, इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये RCO यहां पर G और ये C6H5 CO यहां पर क्या लिख रहे हैं, G। G मतलब G इसलिए लिख रहे हैं कि यहां पर ये फिक्स है, अगर यहां Cl है यहां Cl, यहां OH यहां OH, यहां NH2 यहां NH2, दोनों फिक्स हैं। ये चीज बदल रहा है, R और C6H5 को बदल रहा है। अच्छा, मान लो बेटा सभी एलिफैटिक हैं, सभी मान लो एरोमेटिक हैं, मान लो सभी क्या हैं, एरोमेटिक, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर -M ग्रुप आने पर रेट बढ़ जाएगा। आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, -M आने पर रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिखिएगा, इन केस ऑफ एरोमेटिक, इन केस ऑफ एरोमेटिक, presence of ortho, sorry, presence of -M group in case of aromatic, presence of -M group at ortho and para position, at ortho and para position, ortho and नहीं R, at ortho or para position, rate increases, rate increases। क्वेश्चन है, which has maximum reactivity order, which has maximum reactivity order। ऑर्डर तो नहीं बोलना चाहिए था फिर, चलो
क्या हो जाएगा? हाँ, बी। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर बी ए बी सी। ध्यान देना बेटा, ये -m है प्लस m, यहां पर कुछ नहीं है तो -m वाला ज्यादा होगा, +m वाला कम होगा, और यहां पर कम से कम नहीं है तो कम वाले से तो ज्यादा हो ही जाएगा। ये दोनों घटेगा, ये +m पावर ज्यादा है तो ज्यादा घटेगा, कम है तो कम घटेगा, कम घटेगा तो ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अब आप यहां पर एडिशन रिएक्शन, आप एल्काइन भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते थे, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है। जब एल्काइन पढ़ेंगे तो वहीं पर थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, उसका ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि हमें बताने की जरूरत, समझें? वहीं जब पढ़ेंगे तो 2 लाइन लिखा देंगे। ठीक है, अलग से यहाँ पे देखने की जरूरत उसको हमें नहीं है। आगे आप फिर डालेंगे अब एलिमिनेशन रिएक्शन। reaction in which two atoms or group of atom is eliminated from substrate. From substrate, two atom or group of atom is eliminated from substrate. Two type. पहला अल्फा एलिमिनेशन, both atom is eliminated from alpha carbon। यहां पर ध्यान दो, CHCl3 KOH एल्कोहलिक। ध्यान दो बेटा, यहां से H और Cl निकल जाएगा, बचेगा CCl2। CCl2 का नाम क्या है? डाइक्लोरोमेथिलीन। डाइक्लोरोमेथिलीन। और ये हो जाएगा डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट। IE removes HX। रिमूव्स HX। जब भी ये दिख जाए तो समझ लेना HX निकलेगा। जब भी दिख जाए तो समझ लेना क्या निकलेगा?
HX। दूसरा बीटा एलिमिनेशन। दूसरा हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। When one atom is when functional group is eliminated from alpha carbon while other atom are grouped from beta carbon। other atom are grouped from beta carbon। ये ध्यान देना, KOH अल्कोहलिक ले रहे हैं ना बेटा, ये Cl यहां से अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा बीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा CH2 CH2। हो गया भैया? चलें आगे। In this reaction, two sigma bond of substrate is breaks up and one pi bond is formed in product। hybridization changes as sp3 अगर है तो sp2 में, और sp2 है तो sp में। ध्यान देना, यहां पर sp3 था तो क्या हो गया, ये sp2 हो गया। It is reverse of addition reaction। It is reverse of addition reaction। reverse of addition reaction। चलो बेटा, चलो लिखिएगा बीटा एलिमिनेशन इज ऑफ टू टाइप। बीटा एलिमिनेशन इज ऑफ टू टाइप। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखना बेटा बल्कि 3 टाइप होता है, जिसमें एक पढ़ाएंगे नहीं, 3 टाइप कर लेना। हाँ 3 टाइप।
पहला E1CV, दूसरा E1, तीसरा E2। E1CV पढ़ाना नहीं है, ठीक है, बस एक आध पॉइंट है बता देंगे उसको, ठीक है ना। तो ही डलेगा E1 और E2। E1 E2, या पहले E2, यहाँ का E2 कर लो, इसको E1 कर लो। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। Rate depends upon concentration of substrate and reagent both. Rate depends upon concentration of one reactant molecule ब्रैकेट में सबस्ट्रेट, यहां पर रेट इक्वल टू के सबस्ट्रेट रिएजेंट, यहां पर रेट इक्वल टू के सबस्ट्रेट। concentration, sorry, reaction occur in single step. With formation of transition state as reaction intermediate. Reaction occur in two steps. With formation of carbocation as reaction intermediate. With formation of carbocation as reaction intermediate. With formation of carbocation as reaction intermediate.
यहाँ पर सबस्ट्रेट, रिएजेंट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यहाँ पर सबस्ट्रेट, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, बेस, प्रोडक्ट, ये स्लो होगा, ये फास्ट होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1, स्टेप 2। चले आगे। concentration and basicity of reagent should be high. Concentration and basicity of reagent should be less. अब ध्यान है ना, आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो SN1 SN2 में जो लिखे थे उसी का उल्टा लिख रहे हैं, मतलब उल्टा नहीं, वही सारी चीज लिख रहे हैं। हाँ, एक वर्ड अभी तक बदले हैं। यहां पर ध्यान दो, E2 में ये SN2 वाला लिख रहे हैं और E1 में SN1 वाला लिख रहे हैं। यहां पे अगर ध्यान दिए हो तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखे थे और यहां पर बेसिसिटी। वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी था, यहां पर बेसिसिटी। वहां पर भी हाई था, यहां पर भी हाई है। वहां पर लेस था, यहां पर भी लेस है। ठीक है। यहां पर एक और चीज, लीविंग ग्रुप should be anti-periplanar. Such condition not required. Such condition not required. एंटी पेरीप्लेनर का मतलब शायद मैं समझ रहे हो, आप लोग समझ रहे हैं? हाँ? एक ही प्लेन में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान दो, जैसे ये ध्यान दो, ये H है, ये Cl है, समझ ना? अपोजिट प्लेन में ये एंटी पेरीप्लेनर होगा। एंटी पेरीप्लेनर होगा। सच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसी कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है।
रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। प्रोडक्ट फॉर्मेशन occur without rearrangement, product formation occur with rearrangement। Reagent is negatively charged, ध्यान देना। अब आप कहोगे यहाँ नेगेटिवली चार्ज कहाँ है, OH माइनस है ना, NaNH2। ये एक है जो न्यूट्रल है, ये एक है जो क्या है, न्यूट्रल है। रिएजेंट इज न्यूट्रल, ध्यान देना, इधर ध्यान देना बेटा। H2O, ROH या CH3OH कर लो, NH3 कर लो, CH3COOH कर लो। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यही रिएजेंट कहां लिखे थे, SN2 में, SN1 में, और यही E1 में लिखे हैं। तो कैसे हम पता करेंगे कि SN1 है या E1 है? तो दोनों कॉम्पिटिटिव रिएक्शन हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं। तो यहां पर साथ में आपको हीट लिखना पड़ेगा, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, हीट। अब यहां पर ध्यान से देखो, देखो बेटा, अगर इसके साथ हीट लिखा है तो इसका मतलब ये E1 रिएक्शन दे रहे हैं, और हीट नहीं लिखा है, वैसे लिखा है H2O, अमोनिया, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये क्या दे रहे हैं, SN1 दे रहे हैं। मतलब इन्हीं के साथ हीट कर दो तो एलिमिनेशन, और हीट ना करो तो सब्स्टिट्यूशन। ये ध्यान दो, ये कहां पे लिखे हो, कहां पे लिखे हो, E2 में। यहां पर NaOH एक्वस, KOH एक्वस, KSH या SH माइनस कर लो, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहां पर क्या कर लो, SH माइनस, CN माइनस, SCN माइनस, NO2 माइनस, ठीक है। ये सब क्या देंगे, क्या देंगे, SN2।
तो वहां पर भी लिखा था कि आप नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। SN2 में लिखे थे कि नहीं? रेट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी RH ROH टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी RH ROH। चलो भैया, चलो बेटा रिमूव कर दें। चलो देखिएगा, E1 CH3 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 Cl मेथिल अल्कोहल, और साथ में आपने हीट किया है। क्या किया है? हीट। तो यहां पर ध्यान देना, अल्फा यहां पर क्या आ जाएगा? बीटा। CH2 CH3, नीचे वाले CH3 किधर दिखा दे रहे हैं? मैकेनिज्म यहां पर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या हो जाएगा? CH2 यहां पर CH3 CH3। बाद में ये Cl माइनस इससे रिएक्ट कर जाएगा तो CH3OH और HCl बन जाएगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 है। भैया चलो बेटा, हो गया है। यहां पर ध्यान दो, CH3 CH2Cl KOH अल्कोहलिक CH2 CH2 HCl। यहां पर ध्यान देना बेटा,
मैकेनिज्म। इसको लिख लो इधर को, थोड़ा इधर किसका दे रहे हैं। अब यहां पर OH माइनस है, इधर ना यहां से H2O निकल जाएगा, यहां से Cl भी निकल जाएगा। अच्छा इधर देखना बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में कितने एटम इन्वॉल्व हुए हैं। ये फॉर्मेशन, ब्रेकिंग, फॉर्मेशन, ब्रेकिंग, 5 एटम कितने इन्वॉल्व हुए हैं। कैसे समझ रहे हो, ऑक्सीजन H, कार्बन कार्बन Cl, ये H ट्रांजिशन स्टेट का पार्ट नहीं, तो बाहर है, साथ में लिखा गया है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप हर तरह से अलर्ट रहो। तो कहने के लिए हमने आपको E1 E2 पढ़ा दिया, लेकिन अभी यहां तक आपको कुछ समझ में बहुत नहीं आया होगा। समझाने वाली चीज अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लो तो रिमूव करें, फिर आगे अब जो चीजें पढ़ा रहे हैं ये आपके काम मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यहां से आप ज्यादा बढ़िया समझोगे। रिमूव करें बेटा, देखना। पहले तो हम आपको और आगे बढ़े, इसके पहले यहां पे ये बता दें कि जो SN1 रिएक्शन है ये E1 रिएक्शन का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, एंड SN2 रिएक्शन E2 रिएक्शन का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है। ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है। मतलब SN1 और E1 आपस में कम्पीट करते हैं, SN2 और E2 आपस में कम्पीट। बेटा बंद कर दो। आपको ध्यान दिए होंगे तो जो चीजें SN2 में लिखाई गई थी मोस्टली वही E2 में लिखा है, जो SN1 में लिखाए थे मोस्टली वही कहां लिखा है, SN1 में। अच्छा अब देखना इधर, अभी हम 1 नहीं या 2 नहीं कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि कहां एक जनरल हम कैसे समझेंगे कि यहाँ एलिमिनेशन लिखे या सब्स्टिट्यूशन लिखे है। ठीक है, तो 3 फैक्टर हैं, मतलब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, ये 3 पॉइंट से समझेंगे। टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर देखेंगे। हाई टेम्परेचर, एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूशन। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, कम है तो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। ठीक है, पूरा रिएक्शन सब नहीं पढ़ाएंगे हम, अभी यहाँ एग्जांपल देंगे तो बहुत सारा होगा, फिर ये सब पढ़ाएंगे नहीं, ऐसे बताते चल रहे हैं। ठीक है, जब रिएक्शन आएंगे रिएक्शन पे तब वहां पर आपको फिर से इंडिकेट करें, देखो ये लिखाए थे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है, बल्कीनेस,
या नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। यहां पर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, मतलब टर्सरी एल्किल ग्रुप, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो ये अगर इससे पूछो कि आपका भैया क्या विचार है, तो ये देना चाहेगा ई, एलिमिनेशन। सेकेंडरी से पूछो तो ये कहेगा जैसा केस हम देखेंगे वैसी बात करेंगे, जैसा केस हम देखेंगे वैसी बात करेंगे। और प्राइमरी से पूछो आपका क्या विचार है, तो ये बताएगा सब्स्टिट्यूशन। क्या बताएगा? सामान्य दशा में अगर विचार पूछा जाए तो इसका विचार एलिमिनेशन का होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन का होगा। ये कंडीशन को देख के ही बात करेगा। लेकिन कहोगे कि नहीं आपको एक बताना ही है, तो फिर एलिमिनेशन ज्यादा बताएगा और सब्स्टिट्यूशन कम बताएगा। मतलब अगर एक प्रोडक्ट, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूटेड दोनों में से केवल एक लिखना है, तो आप केवल एलिमिनेटेड प्रोडक्ट लिखेंगे, तब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। और तीसरा फैक्टर है बेटा बेसिसिटी का। तीसरा फैक्टर किसका है? बेसिसिटी का। यहां पर हाई बेसिसिटी, लो बेसिसिटी। हाई बेसिसिटी एलिमिनेशन, लो बेसिसिटी सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक जनरल आइडिया है। बात सुन रहे हो क्या? ये पॉइंट हम आपको जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर इंडिकेट करते चलेंगे, देखो यहाँ पर बेसिसिटी ज्यादा है इसलिए एलिमिनेशन हो रहा है, और बेसिसिटी कम है इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है? जैसे एल्कोहलिक केएच, एल्कोहलिक लेते हैं ना तो एलिमिनेशन होता है, लेकिन एक्वस केएच लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की बेसिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या है? ज्यादा है। एल्कोहल की बेसिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या है? ज्यादा है। आप एल्कोहल का एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन पढ़े रहे होंगे, अगर कुछ याद हो तो हम लोग प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं H2SO4, 160 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन बनता है, लेकिन 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है? ईथर। तो एल्कीन मतलब एलिमिनेशन, ईथर मतलब सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो ये चीज है। आगे चलें बेटा। अच्छा, तो कहने के लिए हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब यहां से आगे बात कर रहे हैं, ध्यान दो। हमने पढ़ा E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 CV पे बाद में चर्चा कर लेंगे, एक दो पॉइंट बताना है। अच्छा, अब बात यहां से आगे बढ़ रही है कि मान लो कंपाउंड में एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, डिफरेंट बीटा कार्बन है, तब क्या होगा? ठीक है? तो लिख लीजिएगा, इफ कंपाउंड has more than one different beta carbon, then number of product obtained, number of product obtained, एक मिनट, हेलो, हाँ समझते। सर भी थोड़ा क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर है थोड़ा से, हाँ अभी हम करेंगे फोन आपको। ठीक है।
देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट बीटा कार्बन। मतलब जितने बीटा कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे, जितने बीटा कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे। बट मेजर प्रोडक्ट कैन बी रिटन according to Setjeff or Hoffman rule। Setjeff or Hoffman rule। Setjeff rule more substituted product या substituted alkene is major product or hydrogen is majorly eliminated from that beta carbon which has minimum number of hydrogen। which has minimum number of hydrogen। देखना बेटा, भैया देखिएगा, KOH अल्कोहलिक लिया है, कितने बीटा कार्बन हैं, ध्यान देना। अभी आपने इसके ऊपर लिखा है कि जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। तो 2 बनेंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन तो यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, लेकिन एक बताना है अगर, तो सेटजेफ रूल को ओबे करेंगे। सेटजेफ रूल का मतलब क्या हुआ बेटा? हाइड्रोजन वहां से निकाला जाए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। तो H2 और H3 कहां से निकालें? CH2 से। लेकिन निकलेगा CH3 से भी, ऐसा नहीं है कि वो वाला नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन CH2 वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा बेटा? मेजर, और ये क्या होगा? माइनर। एक मिनट, उधर बाहर जाओ, बाहर बता दो। यहां पर ध्यान दो, ये 80% होगा, ये 80 हाँ का 90% होगा, और ये 10% होगा। ये ट्रांस, और ये क्या होगा? सिस। ध्यान देना,
टोटल में ये 80% होगा, ये क्या होगा 20%। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सिस ट्रांस बताओ, तो ये 90% सिस होगा और 10% क्या होगा ट्रांस होगा, सिस होगा। ठीक है, मतलब ट्रांस इज मेजर प्रोडक्ट। क्या डाउट है? जो डाउट फटाफट बोलते रहो, चेहरा ना दिखाया करो, ठीक है, कि हम चेहरे से पढ़े क्या डाउट है। आगे चलो बेटा। हाफमैन रूल। Less substituted alkene is major product. Less substituted alkene is major product. Or hydrogen is majorly eliminated from that beta carbon which has maximum number of hydrogen। वीडियो ऑन किया हो ना? क्यों भैया? ठीक। which has maximum number of hydrogen। इधर देखना सभी लोग, इधर देखना बेटा सभी लोग। ये CH3 CH2 यहां पर F लिख देते हैं, CH3 कर देते हैं, KOH एल्कोहलिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? KOH एल्कोहलिक। तो हाइड्रोजन कहां से, कितने बीटा कार्बन हैं? 2। यहां पर हाइड्रोजन निकलेंगे तो दोनों से, लेकिन मेजर किसको बोले? जहां पर हाइड्रोजन ये मेजर है, ये माइनर है। तो पहले तो आपने एक चीज ये जान लिया कि हाफमैन रूल क्या है और सेट-जेफ रूल क्या है। एक चीज आपको ये बता दिए, दूसरी चीज ये बता दिए कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे। अब प्रश्न ये उठेगा कि हम कैसे जानेंगे कि सेट-जेफ रूल अप्लाई करें या हाफमैन रूल अप्लाई करें? ये प्रश्न उठेगा ना? तो चलो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए, लिखिएगा। भैया E1 CB रिएक्शन अगर है तो ये हाफमैन रूल, E1 CB है, हाफमैन रूल। E1 है सेट-जेफ रूल, E1 नहीं E2 है तो में बी सेट-जेफ आर हाफमैन रूल। फिर समस्या आ गई, E2 में फिर समस्या आ गई ना? तो समस्या का भी समाधान कर लिया जाए। तो आपको सीधे सीधे बोल दें कि केवल 4 रिएक्शन हैं, केवल 4, जहां पे आप लोग
हाफ मैन रूल ओबे करेंगे। जहां पे आप क्या ओबे करेंगे, हाफ मैन रूल। बाकी हर जगह सब्जेक्ट लगा दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो लिख लेगा देर आर ओनली फॉलोइंग 4 रिएक्शन, देर आर ओनली following 4 reaction where half man rule is obeyed. Where one half man rule is obeyed. चले आगे भैया, चलो पहला, if leaving group is F, अभी भी आपने देखा था यहां पर ध्यान दो, अभी अभी आपने लिखा था ना, तो दोनों लिखे हैं, केवल मेजर लिख दें, केवल मेजर लिख देते हैं। तो यहां पर अल्फा बीटा 1 कहां से निकाला जाए, बीटा 2 से। मेजरली वही एक लिख रहे हैं, दूसरा नहीं लिख रहे हैं। तो एक रिएक्शन अगर निकलने वाला ग्रुप एफ होगा तो क्या हो गया होगा, हाफ मैन रूल। दूसरा बेटा, सेकंड, इफ रिएजेंट इज बल्कियर, रिएजेंट इज बल्कियर, रिएजेंट बल्कियर है, ध्यान देना। आप खुद सोचना, लाइक यहां पर R3N, यहां पर CH3 CH3 CH3O माइनस, यहां पर K प्लस, जरूर नहीं K प्लस लिखा हो, ऐसे माइनस भी लिखा हो सकता है। और इसको ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिखते हो R करके, कितने CH3 देख रहे हो, 3, तो 3 बार लिख दिए। और क्या देख रहे हो, C, और क्या देख रहे हो, O, यहां पर K प्लस। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या लिखा है, CH3 होल थ्राइस CO माइनस K प्लस। तो निकलने वाला ग्रुप भले Cl है, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। इस Cl के नाते तो हम लोग सब्जेक्ट रूल लिखते हैं, लेकिन ग्रुप बल्कियर हो गया। ग्रुप क्या हो गया, रटना नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, यहां से H क्यों निकला, F होने पर F इलेक्ट्रॉन पावरफुली खींचेगा, तो कार्बन ज्यादा डिफिशियंट होगा ना। तो अब ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन से खींचेगा, इस कार्बन वाला इस हाइड्रोजन से खींचेगा, इस कार्बन वाला इस हाइड्रोजन से खींचेगा। इस कार्बन से केवल इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है ना। और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींच रहा है और इधर वाला कार्बन दे भी रहा है। तो कौन सा कार्बन ज्यादा डिफिशियंट है, CH3 वाला या CH2 वाला? CH3 वाला ज्यादा डिफिशियंट है ना, इससे केवल खींचा जा रहा है और इससे खींचा भी जा रहा है, मिल भी रहा है। तो इसका मतलब ये ज्यादा डिफिशियंट है, तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुली खींचा जाएगा और इस हाइड्रोजन से उतना पावरफुली इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा जाएगा। नहीं खींचा जाएगा तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन के निकलने की पॉसिबिलिटी
ज्यादा हो गई और इसके निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। अब बताना, इसको देखना, ये भारी भरकम टाइप का है, पंख फैला के आ रहा है। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन तो किनारे मिल जाएगा ना? क्या इस कार्बन का भी हाइड्रोजन किनारे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो किस हाइड्रोजन के पास आसानी से पहुंच जाएगा? किनारे वाले के पास आसानी से पहुंच जाएगा ना। तो इसका मतलब इस कार्बन के हाइड्रोजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन देके खींच ले जाएगा और इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा उतने आसानी से, क्योंकि भाई इसके पहुंचने के लिए इधर कार्बन जुड़ा है ना, तो कार्बन कुछ बाधा तो करेगा, तो इसके पास तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देना उतना आसान नहीं होगा। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो H निकलेगा कैसे? इसको दे ले जाएगा, निकल जाएगा। बात क्लियर हुई ना कि क्यों ऐसा सारी चीज रटी नहीं जाती, कुछ समझी भी जाती है। आगे चले गए। तो यहां से क्यों निकला? चूंकि ये एक्टिव हो गया था। यहां से क्यों निकला? चूंकि यहां तक बल्कि ग्रुप इधर पहुंच ही नहीं पा रहा था, यहां आसानी से पहुंच गया। ठीक है, आगे चले जाए थोड़ा। If gamma carbon is 4 degree, if gamma carbon is 4 degree, तीसरा, if gamma carbon is 4 degree, तो यहां पर भी वही काम करेगा। ये ध्यान देना, यहां पर भले आपने KOH अल्कोहलिक लिया है, क्या लिया है? OH भले छोटा है, लेकिन ये हाइड्रोजन दोनों साइड से घिरा हुआ है, नहीं घिरा हुआ है? सुनो ना, अब की बार ये पहुंचने से रोकेगा। आगे पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऑफ टर्शियरी एमीन ऑक्साइड और एस्टर। एस्टर तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, सुनो ना, उसका पायरोलिटिक एलिमिनेशन एमीन पूछ सकता है। अच्छा, पायरो का मतलब क्या? हीट। लिटिक का मतलब तोड़ना, हीट करके तोड़ना। ये ध्यान देना बेटा, ये यहां पर टर्शियरी एमीन ऑक्साइड समझ रहे हो ना? ये ध्यान देना, नाइट्रोजन से कितने ग्रुप जुड़े? 1 2, नीचे वाला पूरा 3। इसको हीट करना है। ठीक है, यहां से जो H निकलेगा यहां पे O पे जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 4 रिएक्शन है, यहां पे क्या फॉलो होता है?
हाफ फैन रूल। अब यहां पर इसमें कुछ और कंडीशन देख लीजिएगा, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए दिख रहे हैं नाइट्रोजन से? हमें 3 दिख रहा है, 1 2 नीचे वाला पूरा 3। कितने एल्किल ग्रुप में बीटा कार्बन है तीनों में से? 1 में। कितने में है? ध्यान से सुनिएगा, एक एल्किल ग्रुप में 2 बीटा कार्बन है, बीटा 1 बीटा 2। बात यह हो रही है कि अगर एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप में बीटा कार्बन है, मान लो यहां पर भी बीटा कार्बन होता, तब क्या करते? ठीक है, तो अगर एक से अब की बार हम देखो, एक ही एल्किल ग्रुप में 2 बीटा कार्बन था, हम ये नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा एल्किल ग्रुप में बीटा कार्बन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो जो छोटा एल्किल ग्रुप होगा वो एल्कीन में बदलेगा। नोट करके लिख लीजिएगा, इफ मोर देन one beta carbon, more than one alkyl group has beta carbon, then one alkyl group has beta carbon, then alkyl group with minimum carbon convert into alkene, कितने एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं बेटा? 1 2 3। किसको एल्कीन में कन्वर्ट किया जाए? हाँ, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो ये है, लेकिन ये एल्कीन बनाता ही नहीं। कि एक कार्बन के एल्कीन देखे हो? नहीं, तो जो देखे हो उसकी बात करो ना। तो ये 3 वाला बदल सकता था, 2 वाला बदल सकता था, तो किसको बदला जाए? 2 वाले को। एक बार ये क्वेश्चन AIEEE में पूछा गया है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन यहां पर ET MEBU प्लस हीट करना है। बताओ, मेथिल, एमी मतलब मेथिल 1 कार्बन, ET मतलब एथिल 2 कार्बन, BU ब्यूटिल 4 कार्बन, इधर 6 कार्बन है ही है। किसको एल्कीन में बदले भैया? एथिल को। चलो बेटा, चलो देखो, रिमूव करें इसको। अब आपको पढ़ा दिए SN1 रिएक्शन, E1 क्या है, E2 क्या है, कहां पर E1 होगा, कहां पर E2 होगा। अब तो हमें लगता है कि डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और देख लिया जाए। अदर एग्जाम्पल,
क्या करें, आपको केवल मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो ये अल्फा बीटा 1 बीटा 2 कहां से एच निकलेगा, ऊपर वाले में कहां से, बीटा 2 से, और बीटा 2 से निकला अगर तो क्या बन गया भैया, CH3। और यहां कहां से निकाला जाए, बड़ा वाला ग्रुप है बीटा 1 से। क्लियर कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या करोगे, क्या करेंगे, कौन बताएगा, भैया क्या करोगे, क्यों ऐसा हुआ, कोई एक्सप्लेन करेगा, क्यों ऐसा हुआ, कोई एक्सप्लेन करेगा, ध्यान देना। इसका क्या मतलब हुआ, एबव द प्लेन, क्या मतलब हुआ, और डॉटेड लाइन का मतलब हुआ बिलो द प्लेन। तो जब इस पर ये जो मेथिल, अच्छा कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, कितने दिख रहे हैं, 3, इसका मतलब एक H तो होगा। तो अब अगर ध्यान दो, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ऐसे है ये प्लेन। अब यहां पर ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है। ये तीसरा जो है आपके सामने है, आपके पीछे है, तो चौथा पीछे रखा जाए, चौथा भी सामने रखा जाए, क्या किया जाए, पीछे रखा जाए ना भाई। बॉन्ड जो होते हैं मैक्सिमम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके बीच में रिपल्सन कम हो। तो इसका मतलब अगर ये बिलो द प्लेन है तो अगला क्या होगा, एबव द प्लेन। तो इसका हाइड्रोजन एबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन। इसका हाइड्रोजन एबव द प्लेन, और Cl ऑलरेडी एबव द प्लेन है। और रिएक्शन क्या है, E2, रिएक्शन क्या है, बताया क्या था E2 में कि दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर। शुरुआती यहीं से हुई कि अगर H एबव द प्लेन है तो Cl कहां होना चाहिए, बिलो द प्लेन, और यहां पर दोनों H एबव द प्लेन है, दोनों H एबव द प्लेन है। यहां आओ, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो आप तो समझ में आ गया, बाद में भूल जाओगे कि अरे यहां क्यों हुआ क्यों नहीं। यहां पर बताओ, ये Cl है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब बताओ क्या होगा, H निकलेगा,
निकलेगा भैया कहां से? डॉटेड वाले में ये एबव द प्लेन है ना, तो इसका एच क्या होगा? बिलो द प्लेन। अब ऐसे सोचो, सीएल एबव द प्लेन है तो एच हमें कहां मिलना चाहिए? बिलो द प्लेन। तो अगर ये एबव द प्लेन है तो इसी का एच तो बिलो द प्लेन होगा, इसका एच तो होगा नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या करें, ये आप रिएक्शन लिख ले जाओगे, ये नहीं पूछता, ये सारी चीजें पूछ के फिर आपको फंसाता है। ऑप्शन में यहां पर भी अगले ऑप्शन में इधर डबल बॉन्ड होगा। अब बताओ कहां से, कौन? आप लोगों का बोर्ड बड़ा दिक्कत करता है, आधा टाइम तो ये ले जाता है। रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग will be क्या ऑर्डर होगा भैया? विल बी इन ऑर्डर कर लीजिएगा, इन ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ, ए बी सी। क्यों भैया ए सबसे ज्यादा क्यों होगा, कौन बताएगा? ये दोनों एबव है ना, तो इस पे भी एच बिलो द प्लेन होगा और इस पे भी एच क्या होगा? बिलो द प्लेन। तो दोनों साइड से एच निकलने की पॉसिबिलिटी बराबर है। इसका एच एबव द प्लेन होगा और इसका एच बिलो द प्लेन, एक ही जगह पर बिलो द प्लेन मिल रहा है, और यहाँ दोनों एच एबव द प्लेन मिल रहे हैं, रिएक्शन होगा इन्हें। बात क्लियर हो गई? तो चलो अभी इसके बाद ब्रेक के बाद 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में आप लोग लौट के आओ पानी नहीं पी के, ठीक है?